जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 12 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 12 जुलाई के दिन। 12 जुलाई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। पहली चीज़ ओके मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आपको अगर ड्रैगन फ्लाई दिख रही हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। अगर नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं। ओके तो मतलब रीडिंग रेजोनेट कुछ नहीं 70% कर सकती है, एंड अगर आपको दिख रही है ड्रैगन फ्लाई तो 90% कर जाएगी। ओके दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की लाइफ में गलत हुआ हो सकता है एंड आप जस्टिस चाहते हैं। जजमेंट हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सांप हैं, लेकिन ईश्वर आपको उनसे सुरक्षित कर रहे हैं। ओके आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है, एंड उसके बाद आपने अपने आप को सेल्फ डिपेंड किया है, मतलब आपने पैसा अर्न करना शुरू किया है। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थे ये आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में चाबी आपको मिली है, मतलब यूनिवर्स की चाबी मिल गई है, या तो अपनी हर मुसीबत की चाबी आपके हाथ में आ गई है। एंड आप लोग कुछ लोगों के लिए आपके दिल की चाबी या तो कोई पर्सन है या आप किसी के दिल की चाबी हैं। किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके दिल को आप ही ने ओपन किया है, मतलब कि उनका दिल बंद हो चुका था, सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन आपके आने से उनके दिल के दरवाजे खुल गए हैं। ओके अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। शिट 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 चलिए ऐसे कार्ड आ जाते हैं कि मुझे मतलब तो यहाँ पे आ चुका है 6 ऑफ कप्स का कार्ड एंड देन 9 ऑफ कप्स। 69 आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं, या फिर स्थितियाँ नहीं ठीक थी जब आप लोग मिले थे। ओके तो यहाँ पर जो है आप लोग बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, या तो फिर आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या इसी लाइफ में आप लोग पहले मिले थे फिर बिछड़ गए। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप विश फुलफिलमेंट हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। यस तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 8, 3, 2, 21, 8, 32, 13, 14, 15, ओ माय गॉड 28, 13, 14, 15। लाइन से कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं, या तो आप देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया था, जैसे कि पहले एक चीज़ ठीक हुई, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़। लाइन से सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होती चली जा रही हैं। जो भी मुश्किलें थीं वो 1 बाय 1 ख़त्म हो रही हैं। ओके वर्ल्ड आप लोगों ने दुनिया घूमी है, आपको दुनिया दिखाई दी गई है। आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो सकती हैं जिसमें आपने दुनिया घूम ली है, मतलब घर बैठे ही दुनिया के दर्शन कर लिए हैं कि लोग कैसे होते हैं, सिचुएशन कैसी होती हैं, आपको दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आप लोग वर्ल्ड टूर कर चुके हैं या आपका करने का मन है। तीसरी चीज़ आप लोगों की लाइफ में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है जो अब ख़त्म हो गया है। एंड चौथी चीज़ ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, एंड आपके पार्टनर की दुनिया बन चुके हैं आप, जिंदगी बन गए हो तुम। ओके ड्रैगन फ्लाई आपकी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपका रिन्यूअल होगा अपने पार्टनर के साथ। ओके तो ये एक्स ही है, यहाँ पे कोई न्यू नहीं है। यस रिन्यूअल होने वाला है आपका, एंड ये सोल टू सोल कनेक्शन होगा, या तो ये सोलमेट होगा या ये ट्विन फ्लेम होगा। ओके एंड यहाँ पे नंबर 8 एंड 21 मतलब 3। ओके ट्विन फ्लेम होने के भी चांसेस हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। आप लोग बहुत साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, आप लोग हीलर हैं, आप लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लोग टैरो रीडर हैं, ऐसा हो सकता है।
एंड प्रेजेंट टाइम में आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं। आपको ईश्वर में श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। एंड अब आप इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं हैं, दिमाग से काम लेते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, मतलब कि अपनी चीज़ें अपने तक रखते हैं ज़्यादा। पहले आप अपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे, जो आपके दिल में है वो सबको पता होता था, लेकिन अब आपने जब देखा है कि लोग कैसे कैसे हैं, तब से आपने अपने आप को छुपा लिया है, ज़्यादा आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। अब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा समझ आपके अंदर आ चुकी है। एंड आप लोग सोल सर्चिंग कर रहे हो सकते हैं, या तो फिर आपको थोड़ी सी मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपके पार्टनर इस वक्त अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है। आपने इनको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको कोई खबर नहीं हो रही है। एंड इनको बहुत बुरा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। तो गलत तो कुछ ना कुछ किया ही है, क्योंकि आप ओवर गिविंग रहे हैं। लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है ज़्यादा लव, एंड आपने ज़्यादा ही लव दे दिया है, तो इनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। यस, ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, आप लोग अपनी पावर में हैं, आप लोग इंट्यूटिव भी हैं। एंड अब आप लोग झुकने वाले नहीं हैं। अब आप लोगों को अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। हो सकता है कि आप लोग वर्किंग भी हों। एंड आपके पार्टनर स्नेक आया है भाई यहाँ पर। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, एक है स्नेक, ओके, एंड एक है सही इंसान। दूसरी कंडीशन में आपको बताऊं कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो पॉइजनस हैं, एंड आपके पार्टनर उनसे आपको बचाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि कहीं आप जिस तरीके से इंट्रोवर्ट हो गए हैं, आपके अपने बारे में कुछ पता नहीं लगने दे रहे हैं, आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि कहीं आप किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी दुनिया देख रखी है। इनको भी पता है कि लोग कैसे कैसे घटिया होते हैं। तो कहीं आप ऐसा ना हो कि एक तो आप बड़े खूबसूरत हैं, तो कहीं कोई आपसे ऐसा इंसान ना जुड़ जाए जो आपका फ़ायदा उठाए। तो आपके पार्टनर बहुत डरे हुए हैं इस टाइम पर। यस, हालांकि इनको पता है कि आप इंट्यूटिव बहुत हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक डर है। यस, तो आपके पार्टनर इस कंडीशन में लीड लेने को तैयार हैं। इनको लग रहा है कि एक तो आप झुकने को तैयार नहीं, दूसरी चीज़ ये है यस कि ये डर भी है इनके अंदर। आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत किया है, या तो फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ओके, एंड अब इनको लग रहा है कि जैसे आप इनके इन एंड आउट करने से परेशान हो चुके हैं, एंड अब आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस हो चुके हैं। तो आपने अपने बारे में कुछ भी एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि कहीं आप किसी और के चक्कर में तो नहीं आ गए। ओके, तो ये इन्होंने डिसीज़न ले लिया है। इनको जो है क्लियरिटी मिल गई है। इनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। एंड इनको फील हो रहा है कि जब तक इनको जो चाहिए, मतलब इनको आप चाहिए, एंड इनको जो चाहिए उसको पाने के लिए इनको अब कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब ये भी काफ़ी रूड हो सकते हैं थोड़े से, मतलब कि व्हाट शुड आई से, इनको मतलब ईगो अगर कर रहे हैं तो ईगो छोड़ करके, या जो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सोच रहे थे, इन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। पुराने वाले जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे थे उनको छोड़ना पड़ेगा, अगर इनको आप चाहिए तो। नहीं तो आप अगर किसी गलत हाथ में फंस गए तो ये खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए इनको कोई हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा। यस, आप इनसे दूर होते जा रहे हैं। इनको दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की चमक आपको दिख गई है, एंड इस वजह से आप लोग इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते जा रहे हैं। मतलब लोग चमक दमक में अंधे हो जाते हैं, ये कहा जाता है, कहावत है। ओके, तो इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंखों पे पर्दे पड़ गए हों, एंड आप किसी ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ जाए जो कल को आपको नुकसान पहुंचा के छोड़ दे। तो ये डर इनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर ने किया था, आपके पार्टनर ऐसा कर चुके हैं। इन्होंने क्या किया, यस, या तो पैसे के चक्कर में इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया था कि आपसे पैसा लेके आपको छोड़ दिया, आपसे
कोई सपोर्ट मांगा आपसे, कुछ मनी मांगी एंड देन आपको छोड़ दिया। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि ये मनी माइंडेड थे, मटीरियलिस्टिक थे, पैसे के पीछे दौड़ रहे थे एंड ये दौड़ते दौड़ते इतने अंधे हो गए कि इन्होंने ये तक नहीं देखा कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। एंड आपको जब इन्होंने कुछ भी लव प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि आप तो वैसे भी ओवर गिविंग थे, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, आप कहते थे चलो ठीक है भाई एडजस्ट कर लेते हैं, तुम्हें पैसे को लेके मतलब तुम्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, इट्स ओके आई विल मैनेज, ये सब चीज़ें आपने करी। लेकिन होता क्या है कि आप जितना अंडरस्टैंड करते गए ये उतना ज़्यादा आपसे दूर होते चले गए अपने पैसे को लेकर के। ओके, एंड वही चीज़ है कि इनको दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने एक प्यारा सा इंसान खो दिया क्योंकि ये पैसे के मामले में अंधे हो गए थे। यस, 13 एंड 8 21 मतलब 3। अब इनको अकल आई है, अब इनका गुरुदेव मजबूत हो रहे हैं, बृहस्पति देव। ओके, अब इनको अकल आई है, अब इनको लग रहा है कि मतलब ना माया मिली ना राम, वो वाली कंडीशन है कि पैसा भी गया एंड गर्लफ्रेंड भी गई। तो ये सोच रहे हैं मतलब मैं पैसा किसके लिए कमा रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें किसके लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली लाइफ के लिए या अपनी लव लाइफ के लिए या अपने फ्यूचर के लिए। तो जब पार्टनर ही चला गया तो मैं किसके लिए करूँ। ओके, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब चीज़ें, यस, ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं हैं। हम्म यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी देखिए, थर्ड पार्टी कोई पार्टनर भी हो सकता है, आपके पार्टनर का पर्सन, मतलब ये आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि इन्होंने पैसे के चक्कर में किसी और से शादी कर ली थी, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि पैसे में आपके पार्टनर इतना डूब गए थे कि इनका जो अ, मतलब बहुत ही रूड एंड रैशनल हो चुके थे, इमोशनल ख़त्म हो गए थे, मतलब इमोशन इनके अंदर से गायब हो गए थे एंड इनके जो हर्ट चक्रा था, इनका दिल के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए थे एंड वो आपने खोले हैं। यस, कहीं ना कहीं आप ही इनके दिल की चाबी हैं। जब आप इनके साथ मतलब अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, चाहे थर्ड पार्टी पैसा है चाहे थर्ड पार्टी कोई पार्टनर है, तो वहाँ पर इनका दिल टूटा हुआ है, ये खुश नहीं है बिल्कुल। इनकी बड़ी फाइट होती हैं, ये बड़े दुखी रहते हैं, इनका दिल चल नहीं रहता है एंड इनको फील हो रहा है कि इनके दिल की चाबी आप हैं। जब तक आप इनकी ज़िंदगी में थे ये हरे भरे थे, लेकिन जब से आप इनको छोड़ के गए हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लॉक लगा दिया है। इनके दिल में ना वो फीलिंग आती है, ना वो इमोशन आता है, ना वो खुशी आती है, ना ये किसी के साथ अटैच हो पाते हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जो प्यार दिया है वो कोई और नहीं दे सकता, तो जो आपकी कमी है वो आप ही पूरी करेंगे। इस वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं एंड आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।